मुजफ्फरपुर जिले के बागमती नदी में समाये 30 लोगों में अन्य लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 12 लोग उसी नदी में समा गए, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन उसमें से 8 लोगों का शव अब तक बरामद हुआ है नदी में बारी बारी से, लेकिन 4 लोगों का शव अभी भी लापता है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत बेनीबाद ओपी क्षेत्र के मधुपट्टी गांव में हुए नाव हादसे बागमती नदी पार करने के दौरान मामले में इसकी घटना को दुख व्यक्त करते हुए पहले भी बड़े नेता यानी कि सहनी समाज से आने वाले डॉक्टर भगवान लाल सहनी, जो पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके पुत्र समाज सेवी डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी उस गांव में पहुंचे, जहां निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं अन्य लोगों को दवा और सैनिटाइजर वितरण करते हुए सरकार से लाइफ जैकेट करने का मांग किया है, जिस जैकेट से जब तक यहां पुल नहीं बन जाता है तब तक 15 से 20 लाइफ जैकेट दिया जाए, जिसके कारण अगर कोई नाव पार कर रहे हैं और इसी तरह की कोई दुर्घटना न करे, लेकिन ऐसे में अगर किसी तरह की होती है तो जैकेट के माध्यम से वो लोग अपनी जान बचा सकते हैं। जब जैकेट पहने रहेंगे तो ऊपर नदी के ऊपर उपलाते रहेंगे, जिसके कारण लोग उसका जान बचा सके। हालांकि इस मामले को लेकर के उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए उन पीड़ित परिवारों से मिला जिनके बच्चे, जिनके परिजन लोग इसी नदी में समा करके मौत के मुंह में समा गए थे, जिसके बाद परिजनों से मुलाकात करने के बाद शोक संवेदना व्यक्त किया। वहीं स्थानीय लोग और डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। यहाँ मधुपट्टी में ये बागमती के किनारे खड़े हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए कितना गहरी नदी है, और अभी अभी नाव जो गई है वो रस्सी को पकड़ के ये इस पार से उस पार गई है। ये कितना डेंजर है, तो इस पर जो है सरकार अविलंब पुल का निर्माण के ये योजना बनाए और जितना शीघ्र हो पुल का निर्माण का तत्काल में, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन आवागमन जारी है, तो लाइफ जैकेट का हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि यहाँ लाइफ जैकेट का 10 को 20 को, ताकि नाव पर जितने लोग चढ़े सबको लाइफ जैकेट पहना के इस पार से उस पार करें, फिर उस पार से भी लोग जब आए तो लाइफ जैकेट पहना के। इससे क्या हुआ कि आगे इस पुल बनाने की बात तो बताया गया है कि बनेगा, पुल तो बनेगा, उसमें समय लगता है, लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पर 20-25 लाइफ जैकेट जो है, जो कि प्रतिदिन लोग इसी तरह अभी भी जा रहे हैं, फिर कभी क्या हो सकता है, तो आपदा विपदा है, तो हम ये करेंगे अभी तत्काल में यहाँ लाइफ जैकेट का व्यवस्था करें, ताकि इस लाइफ जैकेट को पहन के लोग इस पार से उस पार करें, उससे जान माल के आगे इस तरह की घटना नहीं घटे। इसीलिए हम आपके चैनल किन लोगों से मिले हैं आप? हम लोग यहाँ जो लोग उनकी तो जो लोग मरे गए हैं उनकी तो क्षतिपूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये शोकाकुल अभी माहौल है, जो चला गया वो तो फिर दोबारा आने वाले, तो हम लोग आके उनको परिवार से मिलकर उनके अंदर के जो साहस है तो उनको हम लोग बढ़ाने का, बल देने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही जो थोड़ा बहुत हम लोग चिकित्सा शिविर के माध्यम से जो दवा है, ये सैनिटरी नैपकिन है महिलाओं को, ये सब हम लोग बंटवाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी इस दिशा में हम लोग से जो बन पड़ेगा इस गांव के लिए, चूँकि जो भी किया जाए बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद। अपने स्वार्थ निजी कोष से करते हैं ये सब? निजी भी कोर्स से करते हैं, कुछ जो है अपना मैंने हम मान के चले कि निजी ही कोर्स से हम लोग अपना कर रहे हैं। चलिए, थैंक जी। मुजफ्फरपुर से चल के आए, यह 3 साल से इनका पूरे जिला में प्रोजेक्ट हर ब्लॉक में चल रहा है, और यह दुख के घड़ी में बहुत बड़ा एक दिन और आकर के उस पार में भी भटगामा में यह इतना बात कह के गए। सबसे पहला तो जरूरी है पुल, और ब्रह्मानंद जी का भी इनका उद्देश्य है कि जो सबसे पहला पुल हो, जो यहाँ के जनता के उस पार के हो, यहाँ के हो, सबका भी ज़रूरत है कि नहीं। और विशेष क्या कहूँ, डॉक्टर साहब बोले हैं और ब्रह्मानंद जी का धन्यवाद हो कि जो यह प्रोजेक्ट जो इनका दवाई का चल रहा है, यह बहुत बड़ा अथी है, समझे कि नहीं, और अच्छे के लिए चला रहा है। हाँ, अच्छे के लिए चला रहे हैं, और सबको भलाई हो रहा है, गरीब बुढ़वा सबको भलाई हो रहा है, समझे कि नहीं। मेरा नाम हो गया चंदेश्वर सहनी, ग्राम धोबौली, मोहम्मद वसूरा पंचायत के वार्ड मेंबर 4। लटने से जा रही थी बच्ची, पढ़ने जा रही थी, फॉर्म भरने जा रहे थे मिट्टी के। 10वां में पढ़ते? हाँ, 10वां में पढ़ते। यहाँ ये जो व्यवस्था है
इस व्यवस्था के तहत हादसा हुई है। इन लोगों का मांग 21 साल पूर्व से चल रहा था नौका का, लेकिन इस पर ढील दी गई है सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा, जिसका नतीजा यह यहाँ पर घटना घट गई। पूर्व में ऐसा नहीं हो, इसलिए पूर्व में जो बीत गया, वर्तमान में ऐसा नहीं हो, इसलिए जितना जल्द हो यहाँ पुल का आवश्यकता है और सरकार स्वयं इस पर पहल करके अति शीघ्र पुल बनाने का चेष्टा करे ताकि इन लोगों को संतुष्टि हो, नहीं तो सारे लोग इस गांव का हताश है। मैं भरत पासवान, अंबेडकर विचार मंच, प्रखंड गायघाट अध्यक्ष। जी, क्या कुछ कर रहे हैं? आज हम बेनीबाग के मधुरपट्टी गांव में है। हम जो है यहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले जो है बहुत बड़ी भयावह दुर्घटना हो गई थी, हादसा हो गई थी, जिसमें इस गांव के करीब 10 से 12 लोग जो है उनके जो है नाव पलटने के कारण जो है वो बागमती में डूबकर मौत हो गई। भगवान, हम लोग तो पहले उन आत्माओं के प्रति शांति प्रकट करते हुए भगवान उनके साथ आत्मा को शांति प्रदान करे और अच्छे लोग प्रदान करें। इस दुख की घड़ी में हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं इस शोक की घड़ी, इस दुख की घड़ी में वहाँ पर अपना कुछ, उन लोगों का कुछ भी है जो ही सही है, सहारा बनने का प्रयास किए। इस दुख की घड़ी में हम लोग अपने टीम के साथ, यहाँ हमारे डॉक्टर साहब हैं, सिस्टर पूनम है, तो हम लोग अपने पूरी चंदेश्वर जी हैं, राकेश जी हैं, सब लोग हैं। इधर नंद किशोर यादव जी हैं, मदन पासवान जी हैं, सब लोग, हम लोग जो है सोचे कि इस गांव में क्यों नहीं जो है शिविर लगा के गरीबों की सेवा की जाए। तो इस कड़ी में हम लोग आज मधुरपट्टी में इन दुखे परिजनों के बीच में एक छोटा सा ही पहल कर रहे हैं। ज़्यादा तो हम लोग के हाथ में नहीं है, तो भगवान, हम लोग आज यहाँ फ्री चिकित्सा किए हैं। फ्री चिकित्सा के साथ साथ दवा भी जो है लोगों को वितरण की जा रही है, अभी लोग कर रहे हैं और आगे भी हो सकता है जो हम लोग। लेकिन इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ हम आपको कहेंगे कि जहाँ फ्यूचर में इस तरह की हादसा नहीं हो, उसके लिए हमारे सरकार को जहाँ पर या माने पुल नहीं है और नाव के माध्यम से जो है आवागमन हो रही है, वहाँ पर कम से कम 10 या 20 लाइफ जैकेट का निर्माण करे। जो भी नाव पर बैठे हैं उनको लाइफ जैकेट पहना के इस पार से उस पार करे, ताकि लाइफ जैकेट पहनने से मान लीजिए पलट भी जाता है तो लोग डूबेगा नहीं, वो पानी में तैरता रहेगा तो उसको आसानी से बचा जा सकता है। तो हम आपका बात करता हूँ, वो लाइफ जो आप जैकेट बोल रहे हैं ना, वो लाइफ जैकेट नहीं चाहिए। देखिए वही बात, देखिए यहाँ सर्वोपरि यहाँ पुल की बहुत जरूरी है। पुल का चूंकि इस तरह की हादसा हो गई तो पुल होना ही चाहिए, और एक लाइफ जैकेट के साथ साथ जो नदी किनारे ट्यूब जिसको पकड़ के आदमी तुरंत छलांग लगा के किसी को बचाया जा सके, इस तरह का जो है टेम्पररी व्यवस्था, ताकि इस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि पुल का निर्माण तो एक दिन में नहीं होगा, पुल का निर्माण तो सालों, तो हमारे कहने का मतलब है कि अभी पुल तो भगवान की कृपा से जितना जल्दी इस गांव के लिए हो जाए वो बहुत ही जरूरी है। और तब जब तक पुल नहीं हो रहा है तब तक लाइफ जैकेट हो, चाहे ट्यूब नदी किनारे जहां आवागमन के हो, कि अब इस तरह के हादसा दोबारा तो हर गांव में तैराकी की भी जो है प्रशिक्षण देना चाहिए। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसको, जो 10 वर्ष से हैं स्कूल में, उसको तैराकी की भी हर पंचायत में तैराकी की भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोग तैरना सीख लें, ताकि इस तरह की कुछ भी हो तो लोग अगर गिर भी जाए तो तैर के जो किनारे पर आ जाए। तो हम सरकार से ये भी डिमांड करेंगे कि यहाँ पर हर गांव में जहाँ नदी के से माध्यम से माने आर पार हो रहा है, वहाँ तैराकी की भी व्यवस्था हो, ताकि लोगों को तैरना आ जाएगा तो वह गाँव में नदी पार करके आराम से निकल सकते हैं। तो हम ये सब डिमांड के साथ जो है हम आप लोग के माध्यम से हम सरकार से ये करेंगे कि पुल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुल के बिना तो संभव नहीं है, लेकिन जब पुल नहीं है तो ये सब होना चाहिए। हमारा परिचय हुआ डॉक्टर ब्रह्मानंद साहनी, समाज सेवी।